आज मासिक शिवरात्रि है। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, सोमवार का दिन है। अपने मन की बात बाबा से कहकर जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। पंडाल में जगह नहीं मिले तो पेड़ों के नीचे बैठ जाओ, पर बैठ कर बोलो, खड़े रहकर नहीं बोलना। जहां जगह मिले वहां बैठकर। किसी के सिर पे बैठ के भी नहीं बोलना है, जहां जगह मिले वहां बैठकर बोले। आराम से नीचे बैठो, शांति से बैठकर बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना। सब स्तुति करेंगे, आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। एक बात आप लोगों से कहें, बहुत दिन से कोई काम अटका हो ना, और वो होता ही नहीं, और बाबा जी को जल चढ़ाने से अगर वो काम हो जाता है ना, तो आंख में तो आंसू भर ही आते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, सुन ली। बैसाख के महीने में मट्टी के पात्र में भरा हुआ जल शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। मट्टी के पात्र का जल शंकर को जरूर समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने के अंदर मान लो यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, बहुत। पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए, और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उकालकर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सुबह, ऐसा बैसाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हो। एक महिला बैठी है यहाँ, मंजू सचिन लोखंडे, परतवाड़ा की रहने वाली है, कहीं बैठी है। मंजू सचिन लोखंडे, परतवाड़ा की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है।
मंजू सचिन लोखंडे, परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2 जून 2013 में हुई थी। कोई संतान का सुख नहीं हुआ। जब 2 जून 2013 को शादी हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। आपके कहे अनुसार आपने एक कथा में कहा था कि बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल शिव को समर्पित करना है, पीपल वृक्ष की सेवा करना है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मैंने पशुपति व्रत किया, लोटे का जल का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 29 अगस्त 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, अगर वो अपने बच्चे को लेकर आई हो, मंजू सचिन लोखंडे परतवाड़ा से, तो वो व्यासपीठ पर अपने बच्चे को ला सकती हूँ। और एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। संगीता बावने, गांव बिही गांव, तहसील अंजन गांव, सुरजी की रहने वाली हूं, अमरावती। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम संगीता बावने है। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। आप लोग पत्र को टीवी पर भी पढ़ सकते हो, एलईडीओ पर भी पढ़ सकते हो। मेरा नाम संगीता बावने है। मेरा नंबर ये है, मोबाइल नंबर। गांव बीही गांव, तहसील अंजन गांव, सुरजी की रहने वाली हूं, अमरावती। 4th स्टेज का कैंसर था। मेरे पेट में 5 लीटर पानी भरा हुआ था। डॉक्टर ने मेरे घर वालों को बताया कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर है। ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मेरा कैंसर खत्म नहीं हुआ। 4th स्टेज के कैंसर के बाद डॉक्टर ने फिर मेरी जांच करी तो मेरे पेट में फिर पानी था और गठानें बहुत सारी बन गई थी। अब हम फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा इनके कीमो करते हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनके पहले ही ऑपरेशन हो चुका है, और अगर ऑपरेशन होगा तो ये यूरिनर है वो पूरी निकालना पड़ेगी और शरीर में गांठें बहुत सारी। फिर भी ऑपरेशन की तारीख डॉक्टर ने निकाल दी। मेरी आंख में आंसू थे। 4th स्टेज का कैंसर मेरा वापिस उपज कर आ गया। अब मैं करूं तो करूं क्या। तब मेरी बेटी ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो। हमने व्रत करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल मेरी बेटी शिव जी को चढ़ाती, मुझे लाकर देती। मेरे 5 पशुपति व्रत होने वाले थे और हम व्रत करते ही ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे। जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए, मेरी बेटी ने किसी से मांग कर रुद्राक्ष सिहोर का ला कर दिया। उसको जल को गलाया गया, तांबे के कलश में शिव जी को चढ़ाया, उसका आचमन किया। हम ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए और हमसे कहता है कि तुम कहीं और की दवाई ले रही हो क्या? अब तुम्हें कीमो की भी जरूरत नहीं और तुम्हारा कैंसर की जो गठानें थी वो खत्म हो रही हैं। बाबा, वास्तव में डॉक्टर भी हमसे कहता है कि कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रही हो, कोई दूसरी दवाई ले रही हो, जिसके कारण बस तुम्हारी पूरी गठानें जो कैंसर की थी वो समाप्त हो गई हैं। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। बाबा, एक बेलपत्र की आशा लेकर आई हूँ और नमन करती हूँ। मेरा रोग बाबा ने धीरे धीरे समाप्त किया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे ना परिवार दया करे। Fly to more islands of surprise. Fly to choice you can hide. Fly to the wall.
कह रही हैं सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बचेगी नहीं, 4th स्टेज का कैंसर था, पर भरोसा बाबा पर था। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके ना उनके भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना। भरोसा रखकर टीवी के सामने भी बैठकर कथा सुन रहे हो ना, उसका फल मिलता है। क्या कह रहे? 9 वर्ष के बाद में 9 वर्ष के बाद संतान हुई। हम आपको देखे नहीं है, मिले नहीं है, जुले नहीं है, कभी बातचीत नहीं हुई, पर टीवी के सामने कथा सुनी। भरोसा रखो उस पर, विश्वास। वो बेटी क्या कहती है? डॉक्टर मना कर दिया 4th स्टेज का है, वापिस गठाने गठाने हो गई पूरे शरीर के अंदर, कैंसर की इतनी गठाने समाप्त नहीं हो सकती, जाओ लास्ट है, नहीं जिएगी। पर भरोसा रखिएगा, भरोसा रखना। हारने नहीं देता मेरा महादेव। थोड़ा दुख ज्यादा दे सकता है, पर अपने भक्त को गिरने नहीं दे सकता मेरा महादेव, गिरने नहीं दे सकता। कई बार तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाकर कहते हैं गुरुजी आप अपने सीहोर के रुद्राक्ष का इतना गुणगान करते हो, उसमें है क्या? हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का तत्व सीहोर के रुद्राक्ष में आया हुआ। बस इतना जरूर है कि वहां कंकर शंकर पूजन कर लाइन लगकर हाथ में खुद को मांगना पड़ता है। खुद को, पैसे से नहीं भेजा जाता, किसी के कोरियर नहीं करा जाता, किसी के बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष तो वहीं जाना पड़ेगा, कंकर शंकर की तरह पर मांगना पड़ेगा, हाथ से कहना पड़ेगा मुझे लक्ष्मी के लिए चाहिए, मेरी संपदा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बीमार हूं, मांग कर लो बाबा के आशीर्वाद। और 3 महीने बाद फिर बताना कि वो सीहोर का रुद्राक्ष फला कि नहीं फला। उसमें बलता है, उसमें आनंदता है, वो शिव है स्वयं शंकर। लोग कहते हैं शिवपुराण में क्या है? परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर आज मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन 6 तारीख 6 मई से सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा चल रही है। 7 दिन की कथा होगी। 3 महीने बाद बताना कि शिव महापुराण में क्या नहीं है। सब कुछ दे जाता है, सब कुछ देता है बाबा। आप अपने बल को पहचान, और जिस दिन आप अपने आत्मबल को पहचानेंगे उस दिन तुम्हारे जीवन की एक श्रेष्ठता होगी, अपने जीवन का एक आनंद होगा। आज मनुष्य अपने बल को नहीं पहचान रहा। दुनिया के लोग सनातन धर्म को नीचे गिराने में लगे हैं। दुनिया के लोग सनातन धर्म को नीचे ले जाना चाहते हैं। पर अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, अभी तो दूसरा तीसरा राउंड ही हुआ है, 7 राउंड में होना है। एक एक सनातनी को अपना वोट डालना चाहिए अपने सनातन धर्म की रक्षा के। एक एक सनातनी को वोट डालना चाहिए। मंदिर में नहाकर जाना पड़ता है, पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। सवेरे से उठो और वोट डालने की लाइन में लगो और अपनी उंगली का प्रयोग करो और दिखा दो कि जिस सनातन धर्म ने राम मंदिर में राम को 500 वर्ष के बाद बिठाया है, वो मेरे राष्ट्र को एक दिन उन्नति की ओर लेकर जरूर जाएगा। कल 7 तारीख को तीसरा राउंड शायद चालू होने वाला है वोटिंग का। मेरा एक एक सनातनियों से निवेदन है, अगर आपको अपने बच्चों की रक्षा करना है,
आपके बच्चों को संस्कारित बनाना है और इस भारत को बहुत उन्नति की ओर लेकर जाना है, तो अपनी इस उंगली का प्रयोग करना, अपने वोट का प्रयोग करना। मंदिर भले मत जाना, पर वोट की लाइन में लगकर अपना वोट जरूर डालकर अपना वोट जरूर डालो। राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और सनातन धर्म के लिए डालो। सनातन धर्म के लिए। कई लोग कह रहे गुरुजी गर्मी पड़ रही है, अगर अभी इस उंगली का प्रयोग नहीं कर सकते तो बाद में फिर उंगली मत उठाना। फिर निवेदन, फिर उंगली उठाकर मत कहना कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। आज अपनी उंगली का प्रयोग करिए। आज अपनी ये उंगली पर शाई लगाना जरूरी है। वहां पहुंचकर सनातन के हित के लिए वोट देना जरूरी। निकलो गर्मी में, बाहर निकलो और डालो। राष्ट्र हित के लिए डालिए, देश हित के लिए डालिए, देश के विकास के लिए डालिए। हर हर महादेव। राष्ट्र हित के लिए वोटिंग करिए और करो। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शिव का संवाद कर रहा। अच्छा, ईमानदारी से आप लोगों से एक बात पूछें, अयोध्या में राम जी बैठे खुश हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो तो जम के जरा, पूरा राष्ट्र देख रहा है आस्था चैनल पर। दोनों हाथ उठाकर बोलो, अयोध्या में राम बैठे खुशी हुई कि नहीं हुई? तो आगे भी अयोध्या जैसा नजारा देखना है कि नहीं देखना? तो फिर सनातन धर्म को वोट देना है कि नहीं देना? पक्का? पक्का? बस तो फिर आपके वोट का इंतजार है। एक एक सनातनी को वोट देना चाहिए, एक एक सनातन। हर हर महादेव। बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधु। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का। देखो थोड़ा बहुत परिश्रम तो लगता है, जैसे मोदी जी ने परिश्रम बहुत करा तब जाकर अवध में राम आए, तो थोड़ा परिश्रम तो लगता है। बस साथ तुम्हारा चाहिए तो आने वाले समय की भी झलकी बहुत जोरदार होगी। आने वाला समय की भी झलक बहुत अच्छी। थोड़ा साथ। शिव कथा कर, देव ऋषि नारद की आंख में आंसू थे। भगवान शंकर जान गए कि ये कुछ देखना चाहे, कुछ नहीं। देव ऋषि नारद को ज्ञान उपदेश दिया। देवराज, नारद जी का संवाद थोड़ा लंबा है, इसको कल की कथा में और लेंगे। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूटे, शिव के मंदिर में एक क्षण की कथा सुनी और बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्याग दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री, एक जो इसको जान गया वो जान गया। एक बेलपत्र। वो कहते हैं ना, दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है। कहीं जाते हो, पर्स में दवा लेकर जाते हो कि नहीं जाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के तो बोलो, जाते हो? पर्स में दवा लेकर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो पर्स में दवा साथ रहती है। हम निवेदन करेंगे, पर्स में दवा साथ लेकर जाओ, मना नहीं है, पर अपने घर से जब निकलो तो अपने माता पिता को प्रणाम कर कर निकलो, तो सिर पर दुआ भी साथ लेकर जाओ। दुआ, क्योंकि दवा और दुआ दोनों साथ चलती है, तब जाकर कुछ सुख अनुभव होता है। ये अगर
हम भी 1 महीने में अगर यहाँ पहुंचे हैं, 15 दिन में अगर बाबा ने हमको खड़ा कर दिया तो आप सबकी दुआ ने साथ दिया, जो बाबा की कृपा वापिस कथा प्रारंभ हो। दवा और दुआ दोनों साथ चाहिए। चलते शिव कथा कर रही है, देवराज के प्राण छूट गए, कैलाश धाम मिल गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जो पानी में डूब कर मर गया था, प्रेत की योनि में पड़ गया था। प्रेत की पानी में डूब कर मरा था, इसलिए प्रेत की योनि मिल गई। अगर हमसे कोई कहता है ना कि हम तो बहुत परेशान हो गए, हम तो कुएं में डूब के मर जाएं, तालाब में डूब के मर जाएं, नदी में डूब के मर जाएं, हम उनसे कहते हैं सुसाइड का तुम ये जो नया तरीका ढूंढो, ये पानी में डूब के नहीं मरना, इसमें मुक्ति नहीं, इसमें मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। और बिंदुक मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने काशी की यात्रा कर कर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, और शिव महापुराण की कथा सुनकर मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे शंकर की कथा का आनंद लेना है। बस उसमें डूबने ही वाली थी कि पांव फिसल गया, नीचे गिरते ही प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो कैलाश धाम चली गई, और कैलाश धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई, माता पार्वती जी की सहेली। और मां पार्वती जी की सहेली बनकर मौन रहकर बैठती है। पार्वती जी पूछती हैं तुम्हारे मौन रहने का कारण क्या है? कहा मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं। कहा शिव महापुराण की कथा सुनो। किससे सुनो? देव ऋषि नारद को तो श्राप लगा था, एक जगह नहीं बैठ सकता, किसके पास? तुमरुका जी के पास में गई और तुमरुका जी से विनती करी आप मुझे कथा श्रवण करो। ये तुमरुका जो नाम है, ये बड़ा काम का नाम है। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सोराइसिस। एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत शरीर में खुजली होती रहती है, फुकड़ियां निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी होती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार पांच बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं, उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं। मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हों, वाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार आप प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का। शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए। शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और जल को 5 बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ करता है।
बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, पांचवी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमा कर रखा, फिर वो भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। एक आनंद की अनुभूति करा। तुमरुका जी का नाम लेकर आप अगर कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे, जिस नारी को संतान नहीं होती सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए, शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए, तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए। शिव जी को रोज जल चढ़ाओ, मेरा देवादिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुका जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया और कथा कहना प्रारंभ करा। भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर जी और माता पार्वती जी गोरा बनकर पधार रही हैं। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। कथा प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी। बड़े आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर जी और गोरा जी का। हर हर महादेव। यजमान परिवार से निवेदन करेंगे, वो ऊपर आकर आरती करेंगे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सब